गोपालगंज नाम के एक गांव में विजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके घर में उसके माता पिता भी साथ रहते थे। विजय खेती करता था और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। विजय बहुत गरीब था। बहुत मुश्किल से उसके घर का गुजारा हो पाता था। एक दिन विजय की माँ विजय के पास आकर बोली, अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं भी बहुत दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे भी जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ गया है। बेटा, तुम कोशिश करके कुछ पैसों का इंतज़ाम करो ताकि हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सके। विजय बोला, हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूँगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊँगा और फिर देखना माँ, पिताजी और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। विजय की माँ ने कहा, बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। विजय बोला, ठीक है माँ, अब मैं काम पर जाता हूँ। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। तभी विजय की माँ ने विजय को खाने का डिब्बा दिया और विजय अपने खेतों पर चला गया। विजय रास्ते में सोचता जा रहा था, इस बार मुझे कुछ ना कुछ करके अच्छी फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और अब मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं फिर से फसल उगा सकूं। विजय अपने खेतों पर पहुंचकर वहां बीज बोने लगता है। तभी वहां उसके गांव का एक दोस्त मोहन आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? विजय बोला, कुछ नहीं मोहन, मैं दोबारा खेतों में इन बीजों को लगा रहा हूँ। मोहन बोला, यह तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम इन बीजों को खेतों में लगा रहे हो, मगर तुम जानते हो ना कि इस समय मौसम किस तरह से बदल रहा है। कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उगेगी? विजय बोला, हाँ, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी होगी। विजय यह कहकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। मोहन मुंह बनाकर वहां से चला जाता है। विजय ने खुद से कहा, आज तो मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया है और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने मुझे घर से निकलते समय खाने का डिब्बा दिया था, मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। विजय जैसे ही हाथ मुंह धोकर खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठता है, तभी वह एक साधु बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? साधु बाबा बोले, खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं कुछ खा सकूं। साधु बाबा, आपको भूख लगी है, आप ये खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ यह खाना आपके खाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस खाने को खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? अन्न कभी भी बुरा नहीं होता, मगर यह खाना तो तुम्हारा है और मेरे हिसाब से इसे तुम खाने ही बैठे हो। अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? जी साधु बाबा, मैं इसे खाने तो बैठा था, लेकिन अब मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर लिया है। अब मेरे घर वापस लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूँगा। यह खाना आप खा लीजिए। विजय यह कहकर अपना सारा खाना साधु बाबा के आगे रख देता है। तभी साधु बाबा प्रसन्न होकर वह खाना खा लेते हैं और फिर विजय से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का तुम डट कर सामना करोगे। साथ ही अपनी मेहनत और लगन से बहुत ज़्यादा धनवान हो जाओगे।
साधु बाबा विजय को यह आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं, जबकि विजय उन्हें जाता देख खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। विजय के घर पहुंचते ही विजय की माँ बोली, विजय तू आ गया? हाँ माँ, खेतों में सारा काम जल्दी ही हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चलूँ। माँ, अगर घर में कुछ खाने को है तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। विजय तो जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जो पैसे मेरे पास थे उससे मैं तेरे पिताजी की कई दवाइयाँ ले आई, और रात का जो बचा हुआ खाना था वो मैंने तुझे सुबह दे दिया था। अब खाने को कुछ भी नहीं है घर पे। विजय की माँ घर में उसके खाना ना होने के बारे में ही बताती है, जिसे सुनकर विजय परेशान हो जाता है और फिर वह भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। विजय दूसरों के खेतों में काम करके पैसा कमाता है और अपने माता पिता का खर्चा उठाता है। साथ ही वह अपने खेतों में उगी फसल को भी ध्यान रखता है। फिर अगले दिन विजय अपने खेतों पर जाता है और खेतों को देखकर बोलता है, भगवान की कृपा से मेरी फसलें तो बहुत अच्छी उग रही हैं। आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। विजय अपने मन में यह बात सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त मोहन फिर से वहां आता है और विजय से कहता है, अरे वाह विजय, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उग गई है। क्या बात है, तेरा तो नसीब ही चमक रहा है। आजकल तू दूसरे के खेतों में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ तेरे खुद के खेत में भी अच्छी तरह की फसल हो गई है। हमारे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं रही है। तभी विजय बोला, भाई ऐसा कुछ नहीं है मोहन, बस यह मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों के खेतों में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊँगा। विजय मोहन से यह सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाती है। अरे यह क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर यह बारिश थोड़ी देर के लिए होती तब तो मेरे फसलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यह लंबे समय तक हुई तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। मोहन बारिश को देख अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और फिर विजय से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए वरना कहीं बारिश तेज ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। मोहन यह कहकर वहां से हंसते हुए चला जाता है, जबकि विजय मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते विजय की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। विजय यह सोचकर दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। घर पर विजय की माँ पूछी, क्या हुआ बेटा, तू बहुत परेशान लग रहा है। माँ, इस बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई और अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं खेतों में दोबारा फसल उगा सकूं। बेटा कोई बात नहीं, यह सब नसीब का खेल है। आज हमारा बुरा समय है, कल हमारा अच्छा समय भी आएगा। तुम दिल छोटा मत करो, देखना कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। विजय अपनी खराब हुई फसलों के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है, मुझे पिताजी के इलाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करता हूँ, मैं राजा के पास जाता हूँ और उनसे काम मांगता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मुझे कोई ना कोई काम तो ज़रूर देंगे। और फिर क्या था, विजय यह सब सोचते हुए राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, प्रणाम महाराज, मेरा नाम विजय है। मैं इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान हूँ। राजा बोला, हाँ विजय बताओ, तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो। महाराज, बारिश से मेरी सारी फसलें खराब हो गई हैं।
मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ और मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपने पिताजी का इलाज करवा सकूं। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे कोई काम दे दें जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। राजा विजय की बात सुनकर विजय से कहता है, ठीक है विजय, मैं तुम्हें अपने महल में काम पर रखता हूँ। तुम्हें मेरे महल के बगीचे में लगे सारे पेड़ पौधों की काट छांट करनी होगी। विजय राजा के दिए हुए काम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, जबकि विजय का दोस्त मोहन भी उसी महल के बगीचे में पेड़ पौधों को काट छांट करता है। मोहन विजय को महल में देख अंदर से क्रोधित हो जाता है और मन में सोचता है, अच्छा तो विजय अब यहाँ भी काम करने लगा। देखता हूँ यह यहाँ कैसे काम करता है। मोहन यह सोचते हुए वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजा विजय के काम से बहुत खुश थे। वहीं राजा की खुशी देखकर मोहन एक चाल चलता है। इस सारे खजाने को मैं विजय के झोले में रख दूंगा और जब इस खजाने को खोजा जाएगा तब मजा आएगा। मोहन राजा के खजाने को चुराने के बाद विजय के झोले में रख देता है और फिर वह चला जाता है। कुछ समय बाद मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, महल से आपका खजाना गायब हो गया है। मंत्री जी, आप ये क्या कह रहे हो? मेरा खजाना महल से आखिर किसने चुराया? राजा अपने खजाने की चोरी होने की बात सुनकर महल में काम करने वाले सारे नौकरों को एक जगह बुलाकर उनसे पूछताछ करते हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा खजाना तुम में से किसी ने चोरी किया है। जिसने भी यह काम किया है वो चुपचाप मुझे बता दो। अगर तुमने खुद अपने मुंह से सच बता दिया तो मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो मैं तुम्हें बुरी सज़ा दूंगा। राजा सबसे अपनी बात कह रहे थे, तभी मोहन बोलता है, महाराज, मैंने विजय को उसके झोले में कुछ छुपाते हुए देखा था। हो सकता है कि वह आपका खजाना हो। आप उसकी तलाशी लीजिए। राजा मोहन की बात सुनकर मंत्री को विजय की तलाशी लेने के लिए कहते हैं। महाराज, यह देखिए, यह आपका खजाना विजय ने अपने झोले में छुपा रखा था। विजय बोला, नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं नहीं जानता कि ये खजाना मेरे झोले में कहाँ से आया। अरे विजय, मैंने तुम्हें गरीब समझकर तुम्हारी मदद की और तुमने बदले में यह काम किया। नहीं महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अपने बूढ़े माता पिता की कसम खाता हूँ। ठीक है विजय, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा, लेकिन अब तुम इस महल में काम नहीं कर सकते। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। राजा यह कहकर विजय को अपने महल से निकाल देते हैं। विजय मायूस होकर जंगल की तरफ चला जाता है, जहाँ पर दो मायावी दोस्त श्याम और सुंदर विजय को आते हुए देखते हैं। लगता है कोई गांव वासी हमारे जंगल की तरफ आया है। हाँ, और मुझे लगता है यह बेचारा अपने जीवन से बहुत परेशान है। अच्छा चलो, हम दोनों खुद ही चल के उससे पूछ लेते हैं। श्याम और सुंदर विजय से पूछते हैं, अरे सुनो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हमने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम विजय है और मैं इसी गांव में रहता हूँ, लेकिन राजा ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे अपने महल से निकाल दिया है और अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। मायावी दोस्तों ने कहा, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? देखो विजय, परेशान मत हो। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी श्याम विजय से कह ही रहा था कि तभी पीछे से जहरीला सांप श्याम को डसने आता है। तभी विजय अपनी पास रखी पेड़ों को काटने वाली कुल्हाड़ी से सांप पर वार कर देता है, जिससे वह सांप तुरंत मर जाता है।
सुंदर विजय से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरे दोस्त की जान बचाई। अगर यह सांप हम दोनों को काट लेता तो हम तो मर ही जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। विजय सुंदर की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं दोस्तों, यह तो मेरा फर्ज था। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं उसकी जान बचाता। विजय की ये बात सुनकर सुंदर उसे एक सिक्का देता है और कहता है, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। इस सिक्के को तुम हमेशा अपने पास रखना। विजय बोला, लेकिन इसको अपने पास रखने से क्या होगा? सुंदर बोला, यह सिक्का मुझे एक साधु बाबा ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जिसके पास भी यह सिक्का होगा वह धनवान हो जाएगा। विजय बोला, ठीक है मेरे दोस्त, धन्यवाद। विजय उस सुंदर की बात सुनकर वापस अपने घर लौटता है। विजय के जाने के बाद श्याम और सुंदर गायब हो जाते हैं। इधर मोहन राजा के खजाने से कुछ ना कुछ चोरी करता रहता है और एक दिन मोहन चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। राजा मोहन से कहता है, अच्छा तो तुम हो असली चोर। मोहन बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मैंने एक गरीबी के कारण किया। आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मोहन राजा से माफ़ी मांगने के बाद वो विजय की सारी सच्चाई भी उन्हें बता देता है, जिसे सुनकर राजा खुद विजय से माफ़ी मांगने उसके घर जाते हैं। राजा विजय के लिए ढेर सारा खजाना भी लेकर जाते हैं और विजय से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो विजय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे और मेरी तरफ से यह भेंट स्वीकार करोगे। विजय बोला, कोई बात नहीं महाराज, मैंने आपको माफ़ किया। आपके सामने मेरी सच्चाई आ गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे इस खजाने का कोई लालच नहीं है। राजा बोला, मुझे पता है विजय, तुम्हें इस खजाने का कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यह अपनी खुशी से दे रहा हूँ। राजा के बहुत कहने पर विजय वो खजाना ले लेता है और उस खजाने को पाकर विजय राजा से बोला, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब देखकर विजय की माँ विजय से कहती है, देखा बेटा, नसीब के खेल पर मुझे पूरा विश्वास था, एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और फिर विजय का नसीब बदल गया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।